हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद अंतिम अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो जन्यात् पुत्रो नाम्ना कुशकृतौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्। परमेश्वरी माता जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता द्वारा लाई गई उस लड़की के गर्भ से विदर्भ को 3 पुत्र प्राप्त हुए, कुश, कृत तथा रोमपाद। रोमपाद विदर्भ कुल का अत्यंत प्रिय था। रोमपादसुतो बभ्रोर्बभ्रो कृतिरजायत उशिकस्तत्सुतस्तस्मा चेदिश्चेत्यादयो नृपा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोमपाद का पुत्र भृगु हुआ, जिससे कृति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, और कृति का पुत्र उशिक हुआ, और उशिक का पुत्र चेदी था। चेदी से चैत तथा अन्य राजा पुत्र उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृतस्य कुन्तीपुत्रोऽभूत् वृष्णेस्तस्याथ निवृत्ति ततो दशरथो नाम्नाभूत् तस्य व्योमो सुतस्तथा जीमूतो विकृतस्तस्य यस्य भीमरथः सुता ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्तथा। हिमांशु माता। कृत का पुत्र कुंती, कुंती का पुत्र वृष्णि, वृष्णि का निर्वर्ति, निर्वर्ति का दशार, दशार का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ तथा नवरथ का पुत्र दशरथ हुआ। कर्मभिः शकुने पुत्रो देवरातस्तदात्मजा देवशत्रस्ततस्तस्य मधुकुर्वाशदनु। अब पढ़िए रवि। हरे कृष्ण गुरु जी। दशरथ का पुत्र शकुनी हुआ और शकुनी का पुत्र करमभी था। करमभी का पुत्र देवरात हुआ और उसका पुत्र देवक्षत्र था। देवक्षत्र का पुत्र मधु था और उसका पुत्र कुरुवश था, जिसको अनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरुहोत्रस्त्वनु पुत्रस्य यायुस्सत्त्वतस्तथा भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोऽन्धका सात्वतस्य सुता सप्त महाभोजश्च मारिषा भजमानस्य निम्नलोची किङ्कणो धृतशिरेव च एकस्यात्मत्मा पत्न्या मन्यस्यां च त्रयः सुता शताचित् सहस्रचित् युता जीतेति प्रभु। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। अनु का पुत्र पुरुहोत्र हुआ, जिसके पुत्र अयु का पुत्र सात्वत था। हे महान आर्य राजा, सात्वत के 7 पुत्र थे, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक तथा महाभोज। भजमान की एक पत्नी से निम्लोची, किंकण तथा दृष्टि नामक 3 पुत्र हुए, और दूसरी पत्नी से शताजीत, सहस्त्राजीत और आयुताजीत ये 3 पुत्र उत्पन्न। बभ्रुर्देववृधा सुतस्तयो श्लोकौ प्रथन्तिमु यथैवाश्रुमो दूरात् सम्प्रश्यमस्तथान्तिकात्। मानसी राधा माता जी। देववृद्ध का पुत्र विभ्रु था। देववृद्ध तथा विभ्रु से संबंधित 2 प्रसिद्ध प्रार्थनामय गीत हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज गाते रहे हैं और जिन्हें हमने दूर से सुना है। आज भी मैं वह गीत उनके गुणों के विषय में सुनता हूँ, क्योंकि जो पहले सुना गया है अभी भी लगातार गाया जाता है। हरे कृष्ण। बभ्रुसृष्टो मनुष्याणां देवीर्देववृधः समा पुरुषः पाञ्चशतिश्च षट्सहस्राणि चष्ट च ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुर्देववृद्धादपि
महाभोजोति धर्मात्मा भोजा असम तदन्वये। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। यह तय हुआ कि मनुष्यों में बब्रू सर्वश्रेष्ठ है और देवरावृद्ध देवता तुल्य है। बब्रू तथा देवाव्रत की संगति से उनके समस्त वंशज, जिनकी संख्या 14,065 थी, मोक्ष के भागी हुए। राजा महाभोज अत्यंत धर्मात्मा था और उसके कुल में भोज राजागण हुए। हरे कृष्ण। वृष्णे सुमित्र पुत्रो भूत युधाचिश्च परन्तपा शिनिस्तस्यानिमित्रश्च निघ्नो भूत अनमित्रता। मोनिका माता जी। हे शत्रुओं के दमन करने वाले राजा परीक्षित, वृष्णि के पुत्र सुमित्र तथा युधाजित थे। युधाजित से शिनि तथा अनमित्र उत्पन्न हुए। अनमित्र को एक पुत्र था जिसका नाम निघ्न था। हरे कृष्ण। तत्राजितः प्रसेनश्च निघनस्याथ सुतः सुतौ अन्नमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्य च सत्यका। राजीव चौरसिया प्रभु। निग्न के दो पुत्र हुए, सत्राजित तथा प्रसेन। अनामित्र का दूसरा पुत्र एक अन्य शिनि था जिसका पुत्र सत्यक था। युयुधानः सात्यकीर्वै जयस्तस्य कुनिस्तथा युगान्धरो नमित्रस्य वृष्णिपुत्रोपरस्तथा। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्य का पुत्र युयुधान तथा जिसका पुत्र जय हुआ, और जय के एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुणी था, और कुणी का पुत्र युगंधर था, और अनमित्र का दूसरा पुत्र विष्णु था। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वाफलकश्चित्ररथश्च गाण्डीयां च स्वफल्कता अक्रूरप्रमुखासन् पुत्रा द्वादश विश्रुता। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु से स्वफलक तथा चित्ररथ नाम के दो पुत्र हुए। स्वफलक की पत्नी गांधनी से अक्रूर उत्पन्न हुए। अक्रूर सबसे बड़े थे, किंतु उनके अतिरिक्त 12 पुत्र थे जो भी सभी विख्यात थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आसङ्गाकारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरा धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोक्षो निर्मरदन्तः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषां स्वसा सुचाराख्या द्वारक्रूरसुताभि देववानुपदेवश्च तथा चित्रार्थदात्मजा पृथुर्विदुराथ दयाश्च बहवो वृष्णिनंदन। सीमा माता जी। हरे कृष्ण। इन 12 के नाम थे आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुवित, गिरि, धर्मव्रत, वृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमाद तथा प्रतिबाहु। इन भाइयों को एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचारा था। अक्रूर के 2 पुत्र हुए जिनके नाम देववान तथा उब्बे थे। चित्ररथ के रथु, विदुरथ इत्यादि कई पुत्र थे। ये सभी विष्णुवंश कहलाते हैं। कुकुरो भजमानश्च शुचि कम्बालबर्हस्य कुकुरस्य सुतो वह्निर्विलोमा तनयस्तथा। जगदानंद प्रभु। जगदानंद प्रभु। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, बजमान, रुचि तथा कम्बलक वहरी। कुकुर का पुत्र वहीम था और वहीम का पुत्र विलोमा हुआ। हरे कृष्ण। कपोतरोमा तस्यानो सखायस्य च तुम्बुरु अन्धकात् दुन्दुभिस्तस्मात्
अविद्योतः पुनर्वसु। गौरी शंकर प्रभु। नीलोनमा का पुत्र कपोतरमा था, जिसका पुत्र अनु हुआ और उसका मित्र संबरु था। अनु ने अंधक का जन्म हुआ। अंधक की दूबी के अवघोष से पुनर्वस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजा देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धन तेषां स्वसुरा सप्तासन् धृता देवादयो नृप शान्तिदेवोपदेव च श्रीदेवा देवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहता। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुनर्रवा के एक पुत्र आहुक तथा एक पुत्री आहुकी थी। आहुक के दो पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। देवक के चार पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उसके सात कन्याएं भी थी, जिनके नाम शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्श्रिता, सहदेवा, देवकी तथा धृतदेवा थे। इनमें धृतदेवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वासुदेव ने इन सबों के साथ विवाह किया। हरे कृष्ण। कंसः सुनामन्युग्रोधः कंका शंको सुहस्तथा राष्ट्रपालोऽथ धृतिश्च तुष्टिमान् उग्रसेनया। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण। उग्रसेन के पुत्र के नाम थे कंस, सुनामा, न्यायद्रोह, कंक, शंकु, शहु, राष्ट्रपाल, दृष्टि तथा तुष्टिमान। उसकी बहनों के नाम कंसा कंसवती कंका सुराभो राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहतरो वसुदेवानुजो स्त्रिया। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उग्रसेन की पुत्रियां कंसा, कंसावती, कंका, शुरभु तथा राष्ट्रपालिका थी। वे वासुदेव के छोटे भाइयों की पत्नियां बनी। हरे कृष्ण। शूरो विदुरधाता सेद् भजमानस्तु तत्सुता शिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदिकस्तत्सुतो मतः। मृणालिनी माता जी। जी प्रभु जी। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ था, जिसका पुत्र सूर था, और सूर का पुत्र भजमान था। भजमान का पुत्र सिनि हुआ, सिनि का पुत्र भोज था, और भोज का पुत्र हृदिक था। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवमेढा शतधनो कृतवर्मेति तत्सुता देवमेढस्य सूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्। देवेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। हृदय के तीन पुत्र हुए, देवमेण, शतधनु तथा कृतवर्मा। देवमेण का पुत्र शूर था, जिसकी पत्नी का नाम मारिया था। हरे कृष्ण। मारिषा। तस्यां सा जनयामाश दशपुत्रान् कल्मषान् वासुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकं सृञ्जयां श्यामलकं कङ्कं शामिकं वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयो नेदुर् आनकायस्य जन्मनि वासुदेवं हरे स्थानं वदन्ति अनकदुन्दुभिं पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा राजाधिदेवी चैतेषां भागन्या कन्यका कुन्ती सख्यो पिता शूरो हि अपुत्रस्य प्रथमदात्। अर्जुन प्रभु। क्या हुआ स्क्रीन? राजा शूर को अपनी पत्नी मारीशा से वसुदेव, देवभाग, देवशवा, आनक, संजय, शामक, कंक, शमीक, वत्सक तथा व्रक नामक 10 पुत्र हुए। ये 10 पुत्र विशुद्ध पवित्र पुरुष थे। जब वसुदेव का जन्म हुआ था तो देवताओं ने स्वर्ग से दुंदुभियां बजाई थी, इसलिए वसुदेव का नाम आनक दुंदुभी पड़ गया।
क्योंकि इन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य हेतु समुचित स्थान प्रदान किया। शूर की 5 कन्याएं भी जन्मी, जिनके नाम थे प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजा देवी। ये वसुदेव की बहनें थी। शूर ने अपने मित्र कुंती को अपनी पुत्री प्रथा दे दी, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी, इसलिए प्रथा का दूसरा नाम कुंती था। यह दोनों के चरित्र बताए जा रहे हैं। किस प्रकार से अनक धुंदुबी वसुदेव का नाम हुआ, क्योंकि उनके जन्म पर देवताओं ने धुंदुबी बजाई थी। और प्रथा जन्म से नाम था कुंती देवी का, लेकिन क्योंकि कुंती भोज राजा ने इनको पालन किया, इनका नाम कुंती पड़ गया। साप दुर्वास, अभी कुंती के बचपन की कथा बता रहे हैं। साप दुर्वाससो विद्वान् देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्य परीक्षार्थम आजुहाव रविं शुचि। अर्चित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक बार जब दुर्वासा प्रथ के पिता कुंती के घर पर अतिथि बने, तो प्रथा ने अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। अतः उसे ऐसी योग शक्ति प्राप्त हुई जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। पवित्र कुंती ने इस योग शक्ति के प्रभाव में की परीक्षा करने हेतु तुरंत ही सूर्य देव का आह्वान किया। हरे कृष्ण। तो इसलिए भगवान की बुआ कुंती देवी के सूरसेन की ही ये कन्या थी, इनका नाम प्रथा था। फिर बाद में ये कुंती भोज राजा के द्वारा लालन पालन हुई, इसलिए नाम कुंती हो गया। और बचपन में दुर्वासा मुनि ने इनको वरदान दिया था, जिसके आह्वान से सूर्यदेव प्रकट हो गए। तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्यायार्थं प्रयुक्ता मे याहि देवा क्षमस्व मे। अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ही कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, वह तुरंत उनके समक्ष प्रकट हो गए। अत्यधिक चिंतित हो गई वह। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, मैं इस योग शक्ति के प्रति परीक्षा ही कर रही थी। खेद है, मैंने आपको व्यर्थ ही बुलाया। कृपया वापस जाएं और मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बस ट्राई कर रही थी, ऐसा नहीं होगा, अमोघ है। अमोघम देव संदर्शम आददे त्वयि चात्मजम योनिर्यथा न दुष्येता कर्ता हम ते सुमध्य में। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूर्य देव ने कहा कि हे सुंदरी प्रथा, देवताओं से तुम्हारी भेंट व्यर्थ नहीं जा सकती। अतएव मैं तुम्हारे गर्भ में वीर्य स्थापित करता हूँ, जिससे तुम एक पुत्र उत्पन्न कर सको। मैं तुम्हारे कौमार्य को अक्षत रखने की व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि तुम अब भी अविवाहिता लड़की हो। विकास प्रभु तात्पर्य। वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि विवाह की कोई लड़की शिशु को जन्म दे तो उसके साथ कोई विवाह नहीं कर सकता। इसलिए जब सूर्यदेव ने प्रथा के समक्ष उपस्थित होकर उसे शिशु देना चाहा, तो प्रथा हिचकिचाई, क्योंकि वह कुमारी थी। किंतु सूर्यदेव ने कुमार को रखने हेतु उसे ऐसा शिशु देने की व्यवस्था की जो कान से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा। प्रथा यह है कि अक्षत योनि रहते हुए लड़की विवाहित जाए, अर्थात उसका कुमार भंग न हो। विवाह के पूर्व कुमारी को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। तो कुंती बड़ी चिंतित हो गई कि अरे, ये तो मैं तो विवाहित नहीं हूँ, आप मुझे पुत्र देने वाले हो। तो फिर सूर्यदेव ने बोला, आप कुमारी ही रहेंगी और आपके कान से ये बच्चा जन्म लेगा, इसलिए उसका नाम आगे कर्ण पड़ा। इति तस्यां स आदाय गर्भं सूर्यो दिवं गता सद्या कुमारः संजागे द्वितीया इव भास्करा। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। यह कहकर सूर्य देव ने प्रथा के गर्भ में अपना वीर्य स्थापित किया और वह स्वर्गलोक वापस चले गए। उसके तुरंत पश्चात कुंती ने एक पुत्र को और जन्म दिया, जो दूसरे सूर्य देव के समान था। हरे कृष्ण।
श्लोक संख्या 36 में तम सत्याजन्नादितो नदीतो ये कृच्छ्रालोकस्य बिभ्यति प्रति प्रपीतामह तम उवाह पांडुर्वै सत्य विक्रम। रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। तात्पर्य, चूंकि कुंती लोगों को आलोचनाओं से भयभीत थी, अतः उसे बड़ी कठिनाई से पुत्र इसने छोड़ना पड़ा। अनचाहे उसे बालक को एक मंजूषा टोकरी में बंद करके नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। हे महाराज परीक्षित, बाद में वे पवित्र तथा पराक्रमी तुम्हारे बाबा पांडु के कुंती से विवाह कर लिया। दंडवत प्रणाम। ये अध्याय का अच्छी बात यह है, 2-3 अध्याय का बहुत सारे भक्तों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा कुछ चर्चा करने का इसमें विषय नहीं है। श्रुतदेवं तु कारुषो वृद्धाश्रमासमग्रहीत यस्यामभूदन्तवक्र ऋषि सप्तोदिते सुता। तो अभी सुखदेव गोस्वामी पूरा सेट स्थापित करें। जैसे कभी ड्रामा होता है तो सेट स्थापित होता है, पहले सारे प्रॉम्प्ट्स रखे जाते हैं, सारे किरदार अपने अपने स्थान पे होते हैं, तब फिर हीरो की एंट्री होती। तो अभी सबको स्थापित कर रहे हैं, पांडवों को, फिर मथुरा में वृष्णियों को, यादवों को, सबको स्थापित कर रहे हैं, और उसके बाद भगवान के जन्म की कथा बताएंगे। शोभा माता जी। पुरुष के राजा वृद्ध शर्मा ने कुंती की बहन श्रुतदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से दंतवक्र उत्पन्न हुआ। सनकादि मुनियों से शापित होने के कारण दंतवक्र पूर्व जन्म में दीति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ था। तो ये जो 3 जन्म है, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, और यहाँ दंतवक्र, तो यहाँ पर दंतवक्र उनमें से एक है। आगे दूसरे का बताएं। केकयुदृष्ट केतुश्च श्रुतकीर्तिम् अविन्दता सन्तर्दन्तनादयस्तस्यां पंचसन केकयः सुता। रजनीकांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। केकय राजधृष्ट केतु ने कुंती की अन्य बहन श्रुतकीर्ति के साथ विवाह किया। श्रुतकीर्ति के संतर्दन इत्यादि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। राजादिदेवयम् आवन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्च धीराज श्रुतस्व समग्रहीत। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। कुंती की अन्य बहन राजदेवी के गर्भ से जयसेन ने विंद तथा अनुविंद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार चेदी राज्य के राजा दमघोष ने श्रुतस्रवा से विवाह किया। हरे कृष्ण। शिशुपालसुतस्तस्य कथितस्तस्य संभवा देवभागस्य कंसायं चित्रकेतु बृहत्बलौ। ये दूसरा दंतवक्र और दूसरा शिशुपाल। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुद्धश्रवा का पुत्र शिशुपाल था, जिसके जन्म का वर्णन पूर्व में ही श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में किया जा चुका है। वसुदेव के भाई देवभाग की पत्नी कंसा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे चित्रकेतु तथा बृहत्बल। कंसवत्यां देवश्रवस सुवीरा इषुमांस्तथा बकः कंस्यात्तु कंकायां सत्यजीत पुरुजित तथा। अदिति माता जी। वसुदेव के भाई देवश्रवा ने कंसावती से विवाह किया, जिसने सुबेर तथा इशुमान 2 पुत्रों को जन्म दिया। कंक को अपनी पत्नी कंका से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे बक, सत्यजीत तथा पुरोजित। सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्शनान्तिकां हरिकेश हिरण्याक्षौ सुरभूम्यां च श्यामका। अंकित चौड़ा प्रभु। राजा संजय को उसकी पत्नी राष्ट्रपालिका से वृष, दुर्मर्शन इत्यादि पुत्र हुए। राजा श्यामक
के उसकी पत्नी शूरभूमि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हरिकेश और हिरण्याक्ष था। क्या आपका नाम ठीक ले रहा हूं मैं? हाँ जी। ओके। मिश्र के करेक्ट। श्याम। क्योंकि आपका भी आगे फिर इस तरह नाम आएगा, राजाओं के नाम जैसे आ रहे हैं, तो सही नाम उच्चारण होना चाहिए। मृषा के श्याम अस अप्सरसि वृकादिन वत्सकस्तथा तक्ष पुष्कर सालादीन दुर्वाक्ष्याम वृक आदधे। अर्जुन नागर प्रभु। तत्पश्चात राजा वत्स की पत्नी मिस्र के नाम अप्सरा के वक्र इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। वक्र की पत्नी दुर्वाक्षी ने तक्षक पुष्कर शाल इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। सुमित्रा अर्जुन पालादीन समिकातो सुदामनि आनकः कर्णिकायां वै ऋताधामा जयौ अपि। आशा रूपा माता जी। समीक की पत्नी सुदामनी ने अपने गर्भ से सुमित्र, अर्जुन पाल तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। राजा आनक ने अपनी पत्नी कर्णिका के गर्भ से ऋतधामा तथा जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखाश्चासम पत्न्या अनक दुंदुभि। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि अनक कुदुम्बी वासुदेव की पत्नियां थी। इनमें देवकी प्रमुख थी। तो ये 2 के बारे में तो हमने सुना ही है, देवकी और रोहिणी कृष्ण बलराम की माताएं, वसुदेव की पत्नियां थी। बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतादिन उदपादयत। कनक लता माता जी। कृष्ण, वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। हरे कृष्ण। सुभद्रो भद्रा बाहुश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरवयस्तनया हेते भूताद्या द्वादशा भवम् नन्दोत्पन्नन्दकृतक सूरयाद्या मदिरात्मजा कौशल्या केशिनं त्वैकम् आसुता कुलनंदनम। कौशल्य सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्वी के गर्भ से 12 पुत्र हुए, जिसमें भूत, सुभद्र, भद्र बाहु, दुमर्द तथा भद्र के नाम आते हैं। मद्रा के गर्भ से नंद, उपनंद, कर्तक, सूर इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। भद्रा कौशल्या ने केवल एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था केशी। हरे कृष्ण। रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादय ईलयाम् उरुवल्कादिन यदु मुख्यानजे जनत। नंदनी जायसवाल माता जी। प्रमोदानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से अर्थ हेमानंद इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया और इला नामक पत्नी से उरु, वक्ल इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया, जो यदुवंश के प्रधान पुरुष थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। विप्रष्टो धृतदेवायाम् एकनकदुन्दुभे शान्तिदेवात्मजा राजन् प्रशमा प्रसीतादय। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। धृतदेवा नामक पत्नी के गर्भ से आनंद दुम्बगी वसुदेव को विपुष्ट नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव की एक अन्य पत्नी शांति देवा के गर्भ से प्रशत, प्रसीत इत्यादि पुत्रों का ने जन्म लिया। राजन्य कल्पवर्षाद्या उपदेवा सुता दश
वसुहंस सुवंसाद्या श्रीदेवायस्तु सत्सुता। अलादनी शक्ति माता जी। अनुवाद। वासुदेव को उपदेवा नामक पत्नी भी थी, जिससे राजन्य, कल्प, वर्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अन्य पत्नी श्रीदेवा से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। हरे कृष्ण। देवरक्षित्या लब्धा नवचात्रा गदादया वसुदेव सुता नष्टा अदा आदधे सह देवया। रेखा माता जी। विपिन प्रभु। वसुदेव को उद्गम पत्नी थी जिससे राजन्य, कल्प, वर्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अन्य पत्नी श्रीदेवा से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। पूरा हो गया। प्रवर श्रुत मुख्यांश्च साक्षात् धर्म वसुनेवा वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टपुत्रान् अजीजनत् कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधे ऋजुं सम्वर्धनं भद्रं सङ्कर्षणमहेश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिर्किला सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही। प्रथम प्रभु। सहदेव से उत्पन्न प्रवर और श्रुत इत्यादि 8 पुत्र स्वर्ग के 8 वसुओं के हुबहु अवतार थे। श्री वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋतुजु, संवर्धन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित है। 8वें पुत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती एकमात्र कन्या सुभद्रा तुम्हारी दादी थी। हरे अरविंद कृष्ण। प्रभु तात्पर्य। मुझे बोला आप ही पढ़ दीजिए। तात्पर्य। 55वें श्लोक में कहा गया है स्वमेव हरि किल, जिससे सूचित होता है कि देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं उनके अवतार में कोई अंतर नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि शुद्ध पुरुष हैं। वे पूर्ण ईश्वर हैं। अवतारों के द्वारा ईश्वर की कुछ ही प्रतिशत शक्तियां प्रदर्शित की जाती हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं पूर्ण ईश्वर हैं, जो देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। यहाँ पर इसी क्षण के लिए इतना सब इतिहास सुखदेव गोस्वामी ने बताया था। वसुदेव के 7 पुत्रों के नाम भी यहाँ पर हैं, जिनका वध कंस ने किया। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र। और फिर 7वें जो स्वयं बलराम है, संकर्षण। और फिर 8वें भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक कन्या सुभद्रा, जो बाद में जन्म ली जब कंस का वध हो गया था। उन्होंने अर्जुन के साथ विवाह किया। उसके बाद अभिमन्यु से परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के जन्म की कथा, और अभी आगे बता रहे हैं भगवान क्यों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापना। तो यहाँ से हम लोग कल पाठ करेंगे कि भगवान के आने का प्रयोजन क्या होता है। और संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण लीला का वर्णन कुछ ही श्लोकों में किया है। और परसों से भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री जय की जय। समवेत भक्त जय।